नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर आप सभी का स्वागत है। आज माँ के चौथे स्वरूप की आराधना का दिन है। कूष्मांडा प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो अब ये जो पूरी बात है इस पर हम आचार्य से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज हम सिद्धियों की बात करेंगे, नवदुर्गा की बात बताएंगे वो हमें। लेकिन कूष्मांडा क्यों? इसलिए कि कूष्मांड का जो स्वरूप है, आज देवी जो हैं वो सब उनके ही अंदर है। ब्रह्मांड यानी हमारे सनातनियों को बहुत पहले से पता था कि यह पूरा जो विश्व है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, गैलेक्सी जो है, और जो हमारे जन जी के लोग बहुत वैज्ञानिक शब्दावली में सुनना चाहते हैं, तो कूष्मांड की तरह, यानी जो इससे आप आजकल समझ लीजिए कि पेठा जिससे बनता है उसको कूष्मांड कहते हैं। वो न पूरी तरह गोल होता है न पूरी तरह लंबा होता है, और उसको कह लीजिए, सबसे अंडाकार कह लीजिए, कूष्मांडा। और देवी का यह स्वरूप जो है वह पूरे विश्व को धारण करता है। और इस पर, इससे पहले कि मैं आचार्य के पास चलूं, आचार्य आनंद कुमार के पास, एक लोभ संभरण नहीं कर पा रहा हूं कि रश्मि रथी में जब दुर्योधन बांधने आता है प्रभु को, तब वो अपना विराट स्वरूप जो दिखाते हैं, या फिर जब वह बचपन में माई को अपने मुंह में दिखा देते हैं पूरा ब्रह्मांड, तो देखिए ये प्रतीक स्वरूप हैं, लेकिन पूरा विश्व जो है, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो कुछ लाइन जो मुझे याद है, कुछ पंक्तियां जो मुझे याद हैं, वो मैं सुनाता हूं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। और आखिर में क्या कहते हैं, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये पूरी जो धारा है काव्य की, ये पूरी माँ कुष्मांडा का ही वर्णन है कि सब कुछ उन्हीं में है, सब कुछ उन्हीं में समाहित है। फिलहाल आचार्य, आप सिद्धियों की बात कर रहे थे, नवदुर्गा की बात कर रहे थे, आपके लिए अब पूरा मैदान खाली है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि जब लोग ये सुन लेंगे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, ये सुनते ही शायद कुछ लोगों का शायद रश्मि रथी एक बार पढ़ लेने का और उसके हिस्से वैसे ही याद कर लेने का मन करे, जैसे हम लोग बड़े आराम से बैठे सुना रहे थे। तो उम्मीद है कि कुछ भला तो हो ही जाएगा, इतने से कुछ लोगों को प्रेरणा मिल ही जाएगी। जहां तक 10 महाविद्याओं का प्रश्न है, तो 10 महाविद्याओं में एक चीज जो आपको बड़ी अच्छी सी दिखेगी वो ये है कि 7 तो केवल जो मध्य प्रदेश का जो दतिया वाला जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में आपको 7 महाविद्याओं के मंदिर मिल जाएंगे। इसके अलावा चूंकि ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये
तंत्र से संबंधित होती हैं। इसलिए कई जो कंफ्यूजन होते हैं, कई जो लोगों के मन में अवधारणाएं फिल्में देखकर बन जाती हैं, उनको दूर करने में भी इनके बारे में पढ़ लेने से मदद मिलती है। तो हमेशा पुस्तकों से पढ़िए और इससे आपका जो दिमाग है वो खुलेगा, ऐसा हम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब जो बताया जाता है तंत्र में, इनका मूल अर्थ क्या है? स्तंभन का अर्थ मूलतः लिया जाता है कि आप किसी को एक ही स्थान पर रोक दें, उसका हिलना डुलना संभव ना हो, बिल्कुल वो जड़ हो जाए। जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे, स्टैच्यू बोल दिया किसी की तरफ उंगली दिखा करके और वो जैसे है अब वैसे ही खड़ा रहेगा। तो ये जो स्तंभन होता है, इसका ये स्वरूप जो होता है वो ऐसा दिखाया जाता है कि किसी आदमी को स्टैच्यू कर दिया, कुछ कुछ वुडू की तरह। असल में स्तंभन ये होता है कि आपका मन जो होता है वो हमेशा किसी न किसी विषय की ओर भाग रहा होता है। जो उसे प्रिय है उनकी तरफ भाग रहा होता है और जो उसे अप्रिय है उससे दूर भाग रहा होता है। तो दोनों ओर भागता है और इस भागने को रोक दिया जाए, न तो प्रिय की ओर भागे न अप्रिय से दूर भागे, अपनी जगह पर स्थित रहे, आपकी इच्छा से चले, इसे स्तंभन कहते हैं। वशीकरण जब कहते हैं या मोहन जब कहते हैं तो अपने जो इष्ट देव हैं उनको अपने वश में करना या अपनी इच्छा से वो आपको आए और आशीर्वाद दें या फिर आप जो वरदान चाहते हैं उनकी प्राप्ति आपको हो सके। इसलिए ये मोहन का जो मंत्र होता है, अपने इष्ट देव को मोहित करना या उनको अपने वश में करना, ये शब्द आते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो फिल्मों में जो अमावस्या कहा जाता है, तो अमावस्या की रात को बड़ा ही अशुभ माना जाता है। जबकि अगर ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो अमा का मतलब होता है साथ साथ और वस्या का मतलब होता है रहना। तो सूर्य और चंद्र दोनों जिस दिन एक ही नक्षत्र में रह रहे होते हैं उसे अमावस्या यानी एक साथ रहना कहा जाता है और ये अक्सर शुभ तिथि होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सोचिए कि अमावस्या के दिन आप लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं? दिवाली के दिन अमावस्या होती है और अमावस्या को आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे होते हैं ताकि लक्ष्मी आपके घर आ सके। तो आपके लिए जो शुभ था उसे फिल्मों के जरिए, कहानियों के जरिए कुछ लोगों ने अशुभ बना दिया है। तो एक बार फिर से किताबें आपको फिर से पढ़नी शुरू करनी पड़ेंगी। और जो दूसरे कंसेप्ट इसमें आते हैं उनके बारे में भी बात की जा सकती है। अब जैसे कुष्मांडा का आपने जिक्र किया, तो कुष्मांडा का आप देखेंगे स्वरूप, तो वो जो बिग बैंग की थ्योरी होती है और उसके हिसाब से आप जोड़ करके देख सकते हैं कि क्या होता है, एक बार कैसे वो फूटता है और उसका विस्तार होता है अंडे के फूटने और उसके चारों ओर फैल जाने से। साम्य दिखाया जाता है, प्रतीकों में बात की जाती है, सीधे सीधे आपको नहीं बता दिया जाता। किस्से कहानियों में कुछ इस तरह बता दिया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जा सके बड़ी आसानी से। आगे की पीढ़ियां जो है कहानी के पीछे कोई कारण था इसको भूलने लगती है, तो फिर वो कहानियां जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक पक्ष होता है उसकी रह जाती हैं, जो धार्मिक पक्ष होता है उसकी रह जाती हैं। लेकिन हिंदुओं में जो धर्म होता है वो धर्म विज्ञान से अलग नहीं होता। इसमें धर्म में विज्ञान शामिल है और जो वैज्ञानिक होते हैं उनको ऋषियों की तरह सम्मान दिया जाता है, ऋषियों के रूप में सम्मान दिया जाता है। इसलिए हिंदुओं का जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि गैलीलियो को आप घोड़े में बांध करके 4 दिशाओं में खिंचवा देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो कह देता है कि भाई ये जो धरती थी वो गोल थी, चपटी नहीं होती, गोल होती है। पहाड़ जो है वो यहाँ धरती पर इसलिए नहीं रख दिए गए कि धरती उड़ जा रही थी कहीं। पहाड़ जो है वो भूमि के खिसकने से बने हैं और भूमि के खिसकने से बने हैं, ये आपको फिर से धार्मिक कथाओं में दिख जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगस्त्य ऋषि का जो दक्षिण भारत में जाने का किस्सा होता है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अगस्त्य जब दक्षिण दिशा में जाते हैं तो उस समय क्यों जा रहे होते हैं वो, तो विंध्याचल जो है वो कंपीट कर रहा होता है, वो प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है हिमाचल से। तो विंध्याचल कह रहा होता है कि मैं हिमाचल से भी ऊंचा हो जाऊंगा। तो अगस्त्य ऋषि जो होते हैं वो विंध्याचल को पार कर जाते हैं और विंध्याचल से कहते हैं कि मेरे लौटने तक तो इसी ऊंचाई पे रहो ताकि मैं लौट के वापस जा सकूं, इतने ऊंचे मत हो जाना हिमालय की तरह कि मैं लौट ही ना पाऊं। तो विंध्याचल अपने गुरु की आज्ञा मानता हुआ रुक जाता है और अगस्त्य ऋषि जो है वो कभी लौटते ही नहीं, तो विंध्याचल उतने पे ही ठहरा हुआ रह जाता है।
तो पहाड़ कब बढ़ रहे थे अपनी आकार में, अपनी ऊंचाई में, इन चीजों को भी हमारी धार्मिक कथाएं जो होती है वो दर्शा रही होती है। तो एक बार उस दृष्टि से भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस दृष्टि से भी जी आपका ज्ञान बढ़ेगा। जी। बाकी आप एक चीज सबसे अधिक ध्यान देने की, जो मैं बार बार जन जी को कहता हूं, आपने तो वैज्ञानिक व्याख्या वगैरह की, मैं अब ये व्याख्याएं नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा धर्म है, मेरी बात है और मैं मानता हूं। अगर तुमको समझ में नहीं आ रही है तो तुम उसके लायक बनो, क्योंकि तुम, हमारे सनातन में ये कहा गया है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आप उसके डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप किसी लायक नहीं है। तो आपको मैं यह नहीं बताने जाऊंगा कि फलानी चीज क्यों हुई, या पीपल में जल देने से हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। भाई, सनातन दुनिया के हरेक अंग का ध्यान रखता है और यही सनातन बलि भी देता है। तो इसलिए इसमें हम लोग केवल सूत्र दे रहे हैं। बाकी जैसा कि आचार्य आनंद हमेशा कहते हैं कि पीएचडी के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक चीज जो आपने महाविद्या की बताई, या फिर जो विद्याएं होती हैं, अणिमा, लघुमा, जैसे हनुमान जी के बारे में आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर रामचरितमानस पढ़ें तो पता चलता है कि लंका में जब उन्होंने प्रवेश किया तो मक्खी के बराबर हो गए, वह है अणिमा। और जब वो समुद्र लंघन करते हैं तो वो पता चला कि कितने योजन, और योजन मतलब कितने किलोमीटर के हो गए, उसको कहते हैं गरिमा। और इस तरह की 8 विद्याएं और हैं। लेकिन ये सब फिर से कोई भी साधक या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति इनमें नहीं पड़ता है। वह जब इनको पा जाता है तो वह उनके लिए, जैसे मुझे एक कथा याद आती है कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक योगी महाशय गए, बहुत बड़े योगी थे, और वह हुगली यानी गंगा, गंगा जी पर चलते हुए चले गए। और गए वहां तो उनको उम्मीद थी, आशा थी कि भाई बहुत प्रभावित होंगे, रामकृष्ण चमत्कृत होंगे। लेकिन वह तो माँ काली के भक्त, उन्होंने बिठाया, कुछ प्रसाद वसाद दिया और फिर अपना माँ काली की पूजा में लग गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जल पर चल के आया हूं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने माथा पीट लिया, कहा कि अरे, जल पर चल के आए हो, क्यों चल के आए हो, और कितने साल लगे तुमको ये सिद्धि प्राप्त करने में? तो 25 साल। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, 25 पैसे में तो मुझे नाव वाला पार करा देता है, मतलब तुम्हारे 25 साल 25 पैसे की सिद्धि प्राप्त करने में भी बिता दिए। तो ये भी एक तर्क है। लेकिन फिर से मैंने कहा कि सनातन, जो ओशो, आचार्य ओशो कहते हैं कि विरोधाभासों का समंजन जो है वही सनातन है। इसलिए इसमें यह मत मानिए कि व्यालोक कह रहे हैं या आनंद कह रहे हैं, आपको खुद पढ़ना होगा। हम लोगों का जोर केवल एक बात पर है कि आपको सनातन पद्धति के अलावा जीवन में कहीं चैन नहीं मिलेगा, कहीं सुकून नहीं मिलेगा, और आपको सनातन के पास लौटना ही पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप बपतिस्मा करा लें, चाहे आप खतना करा लें, जब तक आप सनातन जीवन पद्धति में नहीं लौटेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। खैर, आनंद जी, एक और सवाल जो मुझसे लगातार युवा वर्ग करता है, हालांकि हम लोग भी युवा ही हैं, लेकिन जो ज्यादा युवा हैं, 18-20 साल वाले, उनका एक सवाल होता है कि आप ये बार बार कहते हैं कि सनातन की ओर लौटो, सनातन की ओर लौटो। तो मैंने तो बताया कि मैं अब तर्क नहीं देता हूं, क्यों लौटना चाहिए, क्यों दुर्गा पूजा के इन 9 दिनों आराधना करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अगर जो जैसे आजकल वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, फलाना फास्टिंग, ढिमाका फास्टिंग, ये कीजिए तो वो कीजिए, वो सब है। तो ये 9 दिन अगर आप व्रत रहेंगे, वो पंजाबी आंटियों की तरह आप दिन में 5 थाली नहीं भकोस लें, व्रत वाली थाली, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर खुद ब खुद डिटॉक्स हो गया, खुद ब खुद आपको पवित्रता एक महसूस होने लगती है, और ये आप कर सकते हैं। तो आचार्य, क्यों, ये बच्चे पूछते हैं, क्यों किया जाए ये सब, इतना तामझाम क्यों किया जाए? इतना तामझाम क्यों किया जाए, इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो सोशल मीडिया के जो साइंटिस्ट्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनके बारे में एक बार सर्च करके देखिए तो आपको सोशल मीडिया पर आपको ये नजर आ जाएगा कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो होता है, उसे बताया जाता है कि ये घट के 10 सेकंड का हो गया है,
10 सेकंड का अटेंशन स्पैन जो होता है वो गोल्ड फिश का होता है, वो जो एक सुनहरी सी मछली, लाल जैसे रंग की मछली जो हम लोग कई बार बॉल्स में पालने की कोशिश करते हैं, उसके अटेंशन स्पैन जितना ह्यूमन अटेंशन स्पैन हो गया है। बहुत ज्यादा देर तक आप किसी एक चीज पर ध्यान लगाए नहीं रह सकते। तो ये जो मन आपका भागने लगता है, कभी यहाँ भाग रहा है कभी वहां भाग रहा है, इसका आप एक बार उल्टा भी सोच के देखिए। जो मन कहा जा रहा है कि 10 सेकंड भी एक जगह नहीं टिकता, वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में या फिर मिर्जापुर देखने में या फिर और ऐसे जो वेब सीरीज देखने में ये बिंज वॉचिंग कैसे करने लगता है। एक ही सीरीज आपने चलाई और सुबह से देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, एक एपिसोड देखा, दूसरा एपिसोड देखा, फिर तीसरा एपिसोड देखा, बीच में खाना खाना भी भूल गए, या हो सकता है जैसे तैसे आपने खाना निकला और फिर से अगले एपिसोड में आप जुट गए। तो एक सीजन खत्म हो गया तो आप दूसरा सीजन देखने लगे, तीसरा सीजन देखने लगे। तो ये जो बिंज वॉचिंग के समय इतनी देर तक जमा हुआ रह जाता है कंसंट्रेशन, आपका जो एकाग्रता एक ही जगह बनी रह जाती है, वो कैसे होता है? अगर आपका अटेंशन स्पैन सचमुच घट गया होता तो फिर आप ये बिंज वॉचिंग भी नहीं कर पाते, पूरा पूरा सीरीज आप नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि असल में आप अपनी एकाग्रता को अपनी मर्जी से, कि भाई यहां पर एकाग्रचित हो, कहीं और इधर उधर ना भागो, ये आप अपने मन को नहीं कह पाते। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इसके अभ्यास का एक तरीका होता है ये 9 दिन की नवरात्रि के दौरान। और आप अगर चाहें या आप अगर प्रयास करें तो होता यह है कि जैसे आप अपने मन को जिस जगह पर, जिन विषयों पर लगाना चाहते हैं, और एक जगह जैसे ही आप कंसंट्रेटेड होने लगते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, जो भी 20 वर्ष या 25 वर्ष की आयु के भी हैं, 18 वर्ष की भी आयु के हैं, उन सबको ये चीज अच्छी तरह पता होती है कि एक ही जगह कंसंट्रेटेड होकर जब आप प्रयास करते हैं तो उस कंसिस्टेंसी का बहुत फायदा होता है। हर रोज सुबह अगर आप जिम जाने लगे तब तो आपको फायदा होगा। आप चाहें कि एक दिन मैं 3 घंटे जिम कर लूं, उसके बाद 5 दिन तक जिम ना जाऊं, फिर अगले हफ्ते जो है मैं 3 घंटे जिम कर लूं और फिर उससे मुझे कुछ फायदा हो जाए, मेरी शारीरिक अवस्था जो है वो बदल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर रोज अगर आप आधे आधे घंटे करते हैं तो 6 दिन में आपके शरीर पर आपको परिवर्तन जो है वो नजर आने लगेंगे। ऐसे ही मन के साथ भी होता है। हर रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो उसका असर आपको नजर आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा आप जब 10 दिन अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि हाँ 10 दिन मैं कर पाया, तो आपके पास ये मोटिवेशन होता है कि 11वें दिन भी मैं कर सकता हूँ। 11वें दिन आप अपना विषय बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 10 दिन आपने जो है वो दुर्गा सप्तशती पढ़ी, 10 दिन आपने सौंदर्य लहरी पढ़ी, 10 दिन आपने कोई और ग्रंथ पढ़ा। कई लोग जो है वो रामचरितमानस के सुंदरकांड वाले हिस्से को पढ़ने लगते हैं। तो मान लीजिए कोई भी ग्रंथ आपने पढ़ा और 10 दिन तक आपने देखा कि 10 दिन तक हर रोज 1 घंटे आप एक किताब पढ़ सकते हैं, और आप इसे साल भर जारी रखते हैं कि चलो दुर्गा पूजा बीत गई है, मैं अब धार्मिक किताबें नहीं पढ़ रहा, कोई और किताबें पढ़ लेता हूँ, अपने विषय से, अपने काम से जुड़ी किताबें पढ़ लेता हूँ, अपनी पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। आपका ज्ञान जो है वो साल भर में, आप खुद ही सोच करके देखिए कि एक दिन में अगर आप मुश्किल से 30 से 50 पन्ने पढ़ लेते हैं घंटे में, 350 पन्ने की किताब तो हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी। 52 हफ्ते होते हैं तो 50 किताबें अगर आप साल भर में पढ़ चुके हैं तो आपका अपने क्षेत्र में ज्ञान इतना बढ़ चुका होगा कि आपको प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन मिलने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं। कोई आपका प्रमोशन रोक नहीं सकता। अगर आप अपनी पूरी टीम से 50 किताबें ज्यादा जानते हैं तो रोक नहीं सकता। तो सिद्धि जिसे आप कहते हैं, तो वो सिद्धि सिर्फ आकार में बहुत बड़ा हो जाना और आकार में बहुत छोटा हो जाना अचानक, ये सिर्फ एक सिद्धि नहीं होती। जो 10 महाविद्याओं की सिद्धि होती है उसमें सबसे पहली सिद्धि कही जाती है कि सबसे आसानी से जो मिल जाती है उसको कहते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब होगा कि मेरी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगे, या मेरी बात आप बहुत आसानी से मान लें। ये जो सिद्धि होती है ये वाक सिद्धि होती है। और अगर आप 50 किताबें पढ़ने के बाद अपने विषय पर बोलते हैं तो ये ऑटोमेटिक बात है कि वाक सिद्धि तो आपके पास आ गई। इसके बाद आपको नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा। तो आपको अगर आर्थिक पक्ष या सांसारिक पक्ष चाहिए तो उसके तरफ कैसे आप जा सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर सिखाया जाता है, या यहाँ अभ्यास से इनडायरेक्टली आप अपने आप को करने लगते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिए दोस्तों कि सनातन का अर्थ केवल नौकरी करना, मैथुन करना, बच्चे पैदा करना और मर जाना नहीं है। वह आपको एक मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है,
और अगर आप मानव बन रहे हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप 1 घंटे पूजा पर बैठेंगे तो जाहिर है कि आप शांत होंगे, आपका गुस्सा थोड़ा कम हो और पूरे व्यवहार में आपके परिवर्तन आता है। इसलिए ज़रूरी ये अच्छा, है कि आप इस मामले में हम टोकना चाहेंगे एक बार बीच में। मैंने कई आश्रमों में जाके देखा है। आश्रमों में जब हम रह रहे होते हैं और वहां पर हम और लोगों को आते हुए भी देखते हैं, तो टूरिस्ट की तरह कई लोग आते हैं और कई लोग देखना चाहते हैं कि 7 दिन आश्रम में जीवन बिताना कैसा होता है। तो उनके लिए जो सबसे मुश्किल काम में से एक होता है, वो ये भी होता है कि एक जगह पर अगर उनसे कह दिया जाए कि 1 घंटे तक बैठे रहो, अपना सेलफोन मत छुओ, सिर्फ इतना करने के लिए अगर कह दिया जाए, तो इसमें भी उनके लिए बड़ी भारी मुश्किल होती है। तो 10 दिन एक बार अगर आप अभ्यास करके देखें कि आप अपने सेलफोन से 1 घंटे दूर रह सकते हैं या नहीं। अपने सेलफोन को अगर आप एयरप्लेन मोड पे डाल दें 1 घंटे के लिए, तो आपको क्या क्या दिक्कत होती है या कितनी देर में आपको बेचैनी होने लगती है। तो एडिक्शंस वगैरह जो आपके हैं, हिडन एडिक्शंस जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, या बैठने कहा गया एक जगह तो आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं, ये सब जो होता है, तो आपका मन कितना भागता है या आप कंसंट्रेशन कितनी देर तक रख पाते हैं, इन सारी चीजों की जांच आपकी 10 दिन के अंदर हो जाएगी। तो ये भी आप प्रयास कर जी सकते हैं, करके देखिए एक बार। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सवाल पूछते रहें, आप इस सीरीज को जितना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, देते रहें। आचार्य से पूछते रहें, लगातार खोदते रहें इनको, क्योंकि ये कितने बड़े आचार्य हैं उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और मुझसे भी पूछ सकते हैं, हालाँकि मैं तो प्रस्तोता हूँ, तो मैं तो बच जाऊँगा कि मुझे क्या मतलब, और मैं तो अब तर्क देता नहीं हूँ। लेकिन फिलहाल इतना ही। कल पंचमी को और यह लगातार 9 दिनों तक हम केवल और केवल दुर्गा पूजा के विभिन्न आयामों पर बात करेंगे। आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव, अपने सवाल भेजते रहिए। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि पत्नी मनोरमाम देहि क्या पत्नी से संबंधित है? तो साहब बिल्कुल पत्नी से ही संबंधित है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग तारिणी संसार दुर्ग संगारस्य संसारस्य कुलोद्भवाम। कुलोद्भवान्। यानी कुल का उद्भव करें, संसार के सागर से तार दें अगर आपको पत्नी सही मिल गई है, या वाइसे वर्सा पति सही मिल गए हैं। इस पर भी हम यहाँ लोग चर्चा करेंगे। शब्द पे ध्यान दीजिए। पत्नी मनोरमा देही कहा गया है, पत्नी सुंदर देही नहीं कहा गया है, पत्नी रूपवान देही नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो मनोरमा, यानी आपके मन के अनुरूप, जैसे आपके जो मन में इच्छा मन हो में उसके रमण करे। अनुरूप सौंदर्य, सौंदर्य जो होगा वो समय के साथ समाप्त भी हो जाएगा। और सौंदर्य जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आप किसी अफ्रीकी से पूछें कि सुंदर लड़की कैसी होती है, तो वो अलग बताएगा। और यहाँ भारत में पूछ लें तो अलग बताएगा, यूएसए में पूछ लें तो अलग बताएगा। तो सौंदर्य की जो परिभाषा होती है वो भी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे सौंदर्य की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे मनोरमा देही कहा जा रहा है। यानी कि आपका मन जैसे जैसे आपका बदलता रहता है या आपके साथ बदलता होता है, उसके हिसाब से वो चलने वाली हो या फिर आपके मन को पसंद आने वाली हो, वैसी जी चाहिए, ये जी। आप मांग रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता की। व्यालोक वाणी को अपना प्रेम और स्नेह देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमसे सवाल पूछते रहें, और तब तक के लिए जय सिया राम। जय श्री राम।